to the channel Angrezi Talks and I am your friend Garima. पिछले वीडियोस में हमने बात करी प्रेजेंट टेंस की और उसके 4 फॉर्म्स की, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम एक दूसरे टेंस की बात करेंगे जो है पास्ट टेंस, यानी भूतकाल, जो हो चुका है, जो बीत चुका है। इसके भी अपने 4 फॉर्म्स हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सिंपल पास्ट ऑल्सो विच इज नोन एज पास्ट इंडेफिनिट इज अ वर्ब टेंस। एक ऐसा कार्य है, एक ऐसा टेंस है जो हमें यह बताता है विच इज यूज्ड टू शो दैट अ कंप्लीटेड एक्शन, एक एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है। रिमेंबर, वो एक्शन क्या है? कंप्लीटेड। और हुआ कब? वो एक स्पेसिफिक टाइम पे इन द पास्ट, एक स्पेसिफिक मोमेंट में, एक स्पेसिफिक टाइम में वो पास्ट में कंप्लीट हुआ और वो सिंपल पास्ट टेंस दिखाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, हमारी पुरानी आदतें। पुरानी आदतों का ही मतलब है कि अब हम उन्हें नहीं करते, एक टाइम था जब हम वो चीज करा करते थे और इसीलिए हम उसे सिंपल पास्ट में बात करते हैं। एग्जाम्पल, आई सॉ अ मूवी येस्टरडे, कल मैंने एक मूवी देखी। कल ही आपने वो मूवी देख के उस टास्क को कंप्लीट कर लिया और वो हुआ कब? कल। कल यानी भूतकाल जो जा चुका है। अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही पूरे तरीके से खत्म हो गया। उसका प्रेजेंट या फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ही खत्म हो गया। सिंपल पास्ट टेंस यूज किन सिचुएशंस में होता है, कहां पे होता है? सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है उन एक्शंस के लिए जो पास्ट यानी भूतकाल में किसी स्पेसिफिक टाइम पे घटित हुए हो, यानी उस मोमेंट पे वो हुए हो, स्पेसिफिक टाइम पे। एग्जाम्पल, ही केम टू मीट मी लास्ट नाइट, पिछली रात वो मुझे मिलने आया। एंड दैट इज स्पेसिफिक टाइम, an action that is done in specific time in the past. दूसरा है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी वो एडवर्ब्स जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल, yesterday, yesterday के साथ आप इवनिंग, मॉर्निंग, टाइम लगा सकते हैं। yesterday इवनिंग, yesterday मॉर्निंग, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, बट लास्ट वर्ड यूज होता है। अगो, जो चीज बीत चुकी है, लास्ट मंथ, और या फिर कोई ऐसा बीता हुआ साल, यानी प्रेजेंट 2020 को छोड़ के किसी भी साल की आप बात करेंगे तो वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, ऐसे पास्ट की चीजें जो आप हैबिट के तौर पे किया करते थे, वो हैबिट अब आपकी छूट गई है, वो आदतें अब आपकी हट गई हैं और इसीलिए यहाँ पे पास्ट हैबिचुअल एक्शंस की हम बात कर रहे हैं। मोहित ऑलवेज कैरीड अ बैग विद हिम, मोहित की आदत थी कि वो हमेशा अपने साथ एक बैग कैरी किया करता था। अब नहीं है, वो आदत बदल चुकी है, बट क्योंकि पास्ट में वो आदत थी तो he had this habit और he always carried a bag with him। और पास्ट की हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम used to का भी यूज करते हैं। I used to go to walk in the evening, I used to go for a walk in the morning। जाया करता था, हाँ अब मैं वो चीज नहीं करता। एग्जाम्पल, गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द इवनिंग, गांधी जी शाम के समय में स्पिनिंग किया करते थे। ये उनकी आदत थी कि वो इवनिंग के टाइम पे स्पिन किया करते थे, इसीलिए गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द इवनिंग। सपोजिशनल सेंटेंस, जिसमें हम सपोज करते हैं, जिसमें हम अज्यूम करते हैं, जिसमें हम एक कंडीशन पुट करते हैं। एग्जाम्पल में हम वर्ड्स देखेंगे इफ, एज इफ,
दो आई विश। इफ इज अ कंडीशन के अगर ऐसा होता तो वैसा होगा। विश में भी हम एक प्रे करते हैं कि आई विश मैं ऐसा कर पाता। ये सब सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं और यहाँ पे भी हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप कहना तो ये चाहते हैं कि काश मैं होता। आपने होता के साथ यहां पे लगाया आई वर द प्राइम मिनिस्टर। आई के साथ हमेशा सपोजिशनल सेंटेंस में वर लगाया जाता है, वॉज नहीं लगाया जाता। लेकिन वॉज और वर दोनों ही पास्ट फॉर्म है। यानी अगर मैं आपके सामने एक सपोजिशनल सेंटेंस बोल रही हूं, एक विश बोल रही हूं, एक कंडीशन पेश कर रही हूं, तो वहां पे मैं सिंपल पास्ट टेंस का यूज करूंगी। आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। आई विश आई वर द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। ड्यूरेशन इन द पास्ट, भूतकाल की कोई टाइम की ड्यूरेशन को भी सिंपल पास्ट टेंस दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। 5 साल एक टाइम ड्यूरेशन है। एक मोमेंट के लिए वो चीज नहीं हुई, 5 साल के लिए हुई, बट 5 साल के लिए मैं दिल्ली में रहा। अब नहीं रहता। वो बात पूरी हो चुकी है, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे वो एक्शन एक मोमेंट के लिए नहीं, लेकिन एक पूरी ड्यूरेशन के लिए हुआ, और वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें बताता है। पास्ट फैक्ट्स, कोई चीज जो पास्ट में होती थी फैक्ट है, या कोई जनरल स्टेटमेंट जो पास्ट में हुआ करती थी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अब वो प्रेजेंट में नहीं होती है। एग्जाम्पल, शी डिड नॉट लाइक कैप्सिकम बिफोर। पहले उसे कैप्सिकम नहीं पसंद थी, और ये एक जनरल फैक्ट है कि उसे कैप्सिकम पसंद नहीं थी। हम यहाँ पे यूनिवर्सल फैक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट जो है वो हमेशा ही ट्रू रहता है। यहाँ हम जनरल फैक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे सपोज मैं पहले वेस्टर्न्स नहीं पहनती थी, तो ये फैक्ट है कि मैंने आज से पहले वेस्टर्न नहीं पहना था, लेकिन वो चीज जा चुकी है। अब मैं वो पहनती हूं, तो पास्ट के लिए मैं बोलूंगी कि मैं वेस्टर्न नहीं पहनती थी। इसी तरीके से यहां बोला गया है शी डिड नॉट लाइक कैप्सिकम बिफोर। पहले उसे कैप्सिकम पसंद नहीं थी। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो सिंपल पास्ट टेंस जो है वो बहुत सिंपली फॉर्मुलेट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब्स सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट मैं आपको ऑलरेडी हर वीडियो में बताती जा रही हूं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, ये सब सब्जेक्ट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं, उसमें से सेकंड फॉर्म हमें पिक करनी है और बाद में लगा देना है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लेड यहाँ पे प्ले की सेकंड फॉर्म है, और मैंने क्या खेला वो मैं अपने ऑब्जेक्ट में टाइम के साथ बता रही हूं कि फुटबॉल खेला और कल खेला। तो आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। यानी इसके स्ट्रक्चर में मुझे सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होगी। जैसे हैज हैव में सोचना था, एस और ईएस पुट करने से पहले सोचना था, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म पुट करते हुए हमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के साथ वो सेम रहता है। अब सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस तरीके से बनती है? बहुत से रेगुलर वर्ब्स के लिए हम सिंपली ईडी या डी लगाते हैं। अगर ऑलरेडी ई है तो डी लगाएंगे, अदरवाइज ईडी लगाएंगे। एग्जाम्पल, प्ले बन जाता है प्लेड, पुश बन जाता है पुश, पुश्ड, लव बन जाता है लव्ड। यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम मेन वर्ब जैसा ही वर्ड के साथ सिर्फ एक सफिक्स लगा दे रहे हैं, वो है ईडी या फिर डी। कुछ इररेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं जो पास्ट में भी सेम ही रहते हैं। पुट पुट, कट
कट, सेट, सेट, कॉस्ट, कॉस्ट। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि इसका पास्ट फॉर्म भी सेम रहता है। वही कुछ इररेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म जो है वो बेस फॉर्म से एकदम अलग होता है। इररेगुलर वर्ड्स जैसे कि सी, सॉ, बिल्ड, बिल्ट, गो, वेंट। इज, एम, आर बदल जाता है वॉज और वेयर। क्या हो रहा है इन वर्ब्स में कि ये बिल्कुल भी अपने फर्स्ट फॉर्म की तरीके से नहीं दिख रहे हैं, ये कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं जब इनका सेकंड फॉर्म बनता है। हम तीनों की ये एग्जांपल्स देखते हैं। आई पुश्ड रोहित येस्टरडे, यहां पे पुश को पुश्ड बनाया गया लेकिन सिंपली एक ईडी ऐड करके। शी बिल्ट अ सैंड पिरामिड लास्ट नाइट, सैंड से, मिट्टी से एक पिरामिड बनाया उसने, लेकिन बनाया था, हुआ था लास्ट नाइट, इसीलिए बिल्ड बन गया बिल्ट। ईडी ऐड नहीं हुआ, डी हट के टी लग गया। ही कट हिज फिंगर लास्ट मॉर्निंग, उसने अपनी फिंगर पिछली मॉर्निंग काट ली। अब अभी काटता तो भी कट लगता और पहले काटी तो भी कट ही लगेगा क्योंकि ये एक ऐसा इररेगुलर वर्ब है जो पास्ट फॉर्म में भी चेंज नहीं होता। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस के बाद देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस में किस तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगा दिया, वहां पे हेल्पिंग वर्ब ना होने से नेगेटिव बनाते वक्त हमें डू या डज का यूज करना पड़ा था। सिमिलरली यहाँ पे सिंपल पास्ट में भी हम सब्जेक्ट के बाद V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है ही नहीं तो नेगेटिव बनाते वक्त हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस वर्ब। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हमने डिड लिखा है विच इज पास्ट। पास्ट हमने ऑलरेडी दिखा दिया कि पास्ट में हुआ यूजिंग डिड, इसीलिए हम वर्ब की अब जो फॉर्म यूज करेंगे वो बेस यानी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल येस्टरडे। आई सब्जेक्ट है, डिड के आ जाने से प्ले प्लेड अब नहीं बना और वो प्ले ही रहेगा। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल येस्टरडे। शी डिड नॉट सिंग वेल। सिंग का सेकेंड फॉर्म sang होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे did not लिख दिया। did के आ जाने से अब जो मेरा verb है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा और यानी हम सिंपल अगर did not ऐड कर दें किसी सेंटेंस में तो वो हमारा सिंपल पास्ट का नेगेटिव फॉर्म बन जाएगा। नेगेटिव फॉर्म के बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस। सिंपल पास्ट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? हर बार हम एक ही चीज करते आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख देते हैं और सब्जेक्ट को उसके बाद। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ हाँ या ना में आता है तो हम हमेशा उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। अगर उसका आंसर वन वर्ड में भी आ रहा है लेकिन वो यस या नो में नहीं है तो हम उसे WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू करते हैं। हम दोनों का ही स्ट्रक्चर देखते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 क्यों? क्योंकि डिड आ गया और यहाँ पे कोई WH फैमिली का वर्ड नहीं है, यानी ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा हाँ या ना आएगा। दूसरा फॉर्म है जब हम डिड, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट सब सेम यूज कर रहे हैं, बस आगे एक WH फैमिली का वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। डिड शी प्ले फुटबॉल येस्टरडे? क्या उसने कल फुटबॉल खेला? आंसर है हाँ उसने कल फुटबॉल खेला या नहीं उसने कल फुटबॉल नहीं खेला। हाँ या ना के अलावा इसका कोई तीसरा आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए हमने इस वाले क्वेश्चन की शुरुआत किससे करी? हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यहां पे दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड शी प्ले फुटबॉल येस्टरडे? कल उसने फुटबॉल क्यों खेला? इसका आंसर हाँ या ना में नहीं आएगा, इसका आंसर एक एक्सप्लेनेशन में आएगा और इसीलिए ये किससे स्टार्ट हुआ है? एक क्वेश्चन वर्ड से।
अगर आंसर हाँ या ना में हो तो क्वेश्चन वर्ड मत लगाइए, हेल्पिंग वर्ब से उसकी शुरुआत कर दीजिए। लेकिन अगर आंसर हाँ या ना में नहीं हो और पूरे एक्सप्लेनेशन में हो तो आप उसका शुरुआत जो है वो किससे करेंगे? क्वेश्चन वर्ड से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।